दिल्ली के जंतर मंतर पर देश की वो बेटियां बैठी हुई हैं इंसाफ के लिए, जिन पर पॉस्को एक्ट के तहत मामला तो दर्ज कर लिया गया है ब्रजभूषण के लिए, गिरफ्तारी नहीं हो रही। आखिर कौन बचा रहा है? और ऐसा पॉस्को एक्ट है कि जिस पर दर्ज होने के बाद FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन इन्हें गिरफ्तारी से बचाया जा रहा है। आखिर वजह क्या है? अब कौन बचा रहा है? भारत सरकार बचा रही है, नरेंद्र मोदी जी बचा रहे हैं, देश के गृह मंत्री बचा रहे हैं। भाई बहुत बाहुबली आदमी है, डी कंपनी का सरगना है। 1992 में दाऊद इब्राहिम के जब बहनोई को मार दिया गया था तो उन हत्यारों को मारने की सुपारी इनको मिली थी, ब्रजभूषण शरण सिंह को, जिनका मर्डर सुभाष ठाकुर और ब्रजेश ठाकुर ने जे हॉस्पिटल में जाके मारा था जिन अपराधियों को। उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह जी सीधे इन्वॉल्वमेंट थे। CBI ने इन्हें जेल में भी डाला था। अटल बिहारी वाजपेयी ने चिट्ठी लिखकर इन्हें सावरकर की उपाधि दी थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। कैसे इन बेटियों को न्याय मिल जाएगा इतने बड़े गुंडे से, इतने बड़े माफिया से? आप जानते हैं जहाँ की ये सांसद हैं, जहाँ के, अब आप देख लो दिल्ली पुलिस हाथों में चूड़ियां पहने बैठी है। आपके सामने सच नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के कहने पे तो FIR दर्ज हुई है। अगर हमारे देश में कानून का पालन हो रहा होता तो ये 2 कौड़ी का अपराधी बच रहा होता। और इससे पहले अजय टहनी ही देख लो, किसानों को सरेआम कुचला उसके बेटे ने। आप देखो क्या उससे इस्तीफा लिया गया। तो आपको समझने की जरूरत है, आज हमारे देश के प्रमुख पदों पर गुंडे बैठे हुए हैं, माफिया बैठे हुए हैं, और ये अपने सामने उठने वाली आवाज को अपराधी देशद्रोही कह के कैसे आज प्रशासन के माध्यम से मार रहे हैं। इस सच्चाई को जनता को देखना पड़ेगा। गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? मुझे नहीं लगता कि आज हमारे देश के किसी अधिकारी में, IPS अधिकारी में इतनी दम है कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कर ले। हर बंदा हमारे गुजरात वाले IPS का क्या नाम था जो जेल में बंद है, जिनने अमित शाह जी को अरेस्ट किया था। अब इस देश में अब संजीव भट्ट जैसे अभी IPS नहीं है, डरे हुए लोग हैं। राहुल गांधी जी बार बार क्यों कहते हैं डरो मत? इसीलिए कि अगर हमारे देश का सिस्टम अपराधियों के आगे घुटने टेक देगा तो क्या होगा। आप देखो, बिल्कुल डराया जा रहा है इन बेटियों को। 24 दिन हो गए, हम सनातन धर्म की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। कहाँ मर गए वो लोग जो कहते हैं सनातन धर्म की परंपरा की? हम बेटियों की इज्जत के लिए अपना सर कटवाने वाले लोग बदनाम करने के लिए बैठे हैं सरकार। अच्छा, अब इनके नेता के ऊपर आरोप लगे तो बदनाम करने के लिए, और दूसरे के ऊपर कोई आरोप ना हो तो भी उसको मार दो झूठे आरोपों में। कौन कह रहा? किसने सर्टिफिकेट दे दिया? बदनाम। जांच हुई? जांच हुई क्या? फिर शाहीन बाग बीच में ला दिया। ये वो बेटियां हैं जो ओलंपिक जीत के आई हैं। कोई मजदूर की बेटी नहीं है जिनके घर में रोटी खाने को नहीं हो, पैसे देकर बैठा दिया होगा। ब्रजभूषण सिंह से ज्यादा, आदित्यनाथ योगी से ज्यादा, अमित शाह से ज्यादा, नरेंद्र मोदी से ज्यादा पॉपुलर हैं ये लड़कियां। आज वो प्रधानमंत्री हैं भारत के, इसलिए उन्हें दुनिया के देशों में वेलकम मिलता है। इन बेटियों को अपनी जो इन्हें साबित किया संघर्ष से खुद को, उससे इन्हें इज्जत मिलती है। इनकी बराबरी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं कर सकता, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की। कह रहे हैं अगर ये मेडल लेकर के आई हैं तो मेडल लाने वाले भी आज जेल में हैं। मेडल लाने वाले जेल में हैं। अपने आप को बचाने के लिए ये अनावश्यक तर्क दे रहे हैं, और इन तर्कों के सवाल उठा के आप कहीं ना कहीं न्याय का पतन कर रहे हैं। वो एक अपराधी है, पहले वो उसे अरेस्ट करना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। जब छूट के आ जाए निर्दोष, तब आगे जितना बोलना है बोल ले। अभी अपने आप को बचाने के लिए तमाम तरह से रोज एक वीडियो बनाता है। ये पुलिस के मुंह पे तमाचा है, ये कानून व्यवस्था के मुंह पे तमाचा है, ये सुप्रीम कोर्ट जैसे न्यायालय के मुंह पे तमाचा है। आज देश की परिस्थितियां कितने निचले पायदान पर हैं। आज संविधान नाम की चीज का मजाक बना हुआ है, ये इसके प्रमाण है। 56 इंच की छाती है। कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अब कहती है हमारा जो काम था हमने कर दिया, अब आप निचली अदालत में जाइए। कैसे देख रहे हैं भाई? ऐसे देख रहा है, राजनाथ सिंह जी ने जनता से वोट मांगा कि दाऊद को लाएंगे। आज दाऊद के गुर्गे के सामने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तीनों आज गुड़िया बने बैठे हुए हैं। इनकी हैसियत नहीं कि एक अपराधी को आज गिरफ्तार करा सकें। आज देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री इतने कमजोर हैं। इन लोगों की शासन में पुलवामा अटैक हो जाता है। इन लोगों के शासन में हमारे राजपूत समाज के सबसे बड़े योद्धा इस भारत के, जो तीनों सेनाओं का नेतृत्व था जिनके हाथों में, उनको किस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक मार दिया जाता है। इनकी असफलताएं आज हमारे देश को किन परिस्थितियों में ले आई हैं। अब ये हमें कभी धीरेन्द्र शास्त्री के नाम से, कभी आप जैसे जो सवाल कर रहे हैं कि वो ये कह रहा है, इस तरीके का ये मीडिया का उपयोग करके आज हमें गुमराह कर रहे हैं। आज हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, हमारे देश की हुकूमत पर कब्जा करना। क्यों? जाट और राजपूतों को आमने सामने लाके हमारे ऊपर भी शिकंजा कसेंगे, राजपूतों को भी जेल में डालेंगे, जाटों को भी जेल में डालेंगे। लड़ेगा कौन? फिर तो ये जो करेंगे वही होगा। तो हिंदुओं को जगा रहे हैं आप, फिर राजपूत लड़ा रहे हैं, अपराधियों को बचा रहे हैं।
आप अपराधी पे कार्रवाई नहीं कर रहे, आप कह रहे हिंदुओं को जगा रहे, आप मुद्दे पे डाल रहे हैं। आप भाई इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे? आप इनसे इस्तीफा क्यों नहीं लिया? आपने क्यों नहीं लिया? नड्डा, अमित शाह और क्या नाम है, मोदी कहेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। देख लो, वो जानते हैं कि इनकी हैसियत नहीं, मोदी क्यों नहीं कह पा रहे? वो तो कहते हैं आदित्यनाथ योगी जी की अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा। क्या हो गया योगी जी को? भूत खा रहा है, डर लग रहा है, भय हो रहा है। कैसे ठाकुरों को, हमारे पूरे भारत में राजपूतों को बदनाम करने का काम योगी जी ने किया है। आगे भविष्य में कोई भी राजपूत अब देश के बड़े पदों पर नहीं पहुंच पाएगा, जनता के मतदान को नहीं प्राप्त कर पाएगा। होना चाहिए, वहाँ पे अपराधियों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। देखिए, अपराधियों को मिट्टी में मिलाया जाता तो हम जरूर खुश होते। अपनी राजनीति को मजबूत बनाने के लिए, अपने शत्रुओं को किस प्रकार से मारने के लिए जो पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा राजपूतों ने कभी नहीं किया। राजा धनानंद की याद दिलाते हैं ये, जिनने चाणक्य का अपमान किया था, फिर चाणक्य ने जिस तरह से अपना प्रतिशोध लिया था, इसे याद रखना। जश्न मनाया गया जब अतीक को मारा गया, तो जश्न मनाया गया। अतीक को मारने का जश्न नहीं है, ये जश्न भारत की नीलामी का है। ये जश्न हमारे देश में बेटियों के साथ हो रहे शोषण का है। ये जश्न हमारे देश में किसान की बदहाली का है। ये जश्न हमारी देश में जो नौजवानों की परिस्थितियां, बेरोजगारी है, उसका जश्न है। ये टीवी आपको गुमराह कर रहा है। बुद्धि का उपयोग करो, बुद्धि का उपयोग। यही टीवी चैनल जिसकी बात आप कर रहे हो, कह रहे थे अप्रैल में अतीक तो मई में मुख्तार। इन बातों को लेके किस तरह अपराधियों का संरक्षण किया जा रहा है। अख्तार, आप मुख्तार अंसारी के लिए इस प्रकार की बात कह रहे हैं, अपराधी के लिए, तो ये कौन है? ब्रजभूषण शरण सिंह कौन है? कौन है? अजय टैनी अजय, सांसद तो मुख्तार अंसारी भी है, सांसद तो अतीक अहमद भी था, जनता का प्रतिनिधि। आप बताइए, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी तो आतंकवादी है, जिसे आपने जेल से छुटवा के चुनाव लड़ा के संसद में बैठा दिया। इन्हें मारने के लिए कहाँ गई 56 इंच की छाती, कहाँ गया बाबा का बुलडोजर? ये कैसे हिंदुओं को गुमराह करके हम राजपूतों की जमीन इन्होंने छीनी है। हम राजपूतों को इन्होंने पूरे भारत में और पूरी दुनिया में बदनाम किया है। इन्होंने हमारे मान सम्मान स्वाभिमान के साथ, कैसे राजस्थान में वसुंधरा राजे के साथ, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंच पर बैठ के जो हमारी माता वसुंधरा राजे का जितना अपमान किया है, उतना ही अपमान इन बेटियों का हो रहा है। अगर आज वसुंधरा राजे जी ने महाराणा प्रताप की विचारधारा के साथ खड़े होकर अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई नहीं लड़ी, इस भारतीय जनता पार्टी को पटकनी नहीं खिलवाई, तो आने वाला बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वक्त होगा राजस्थान के लिए, याद रख लेना। मुसलमानों की एक तरफ चूड़ी भी टाइट की जा रही है। आप देखिए, हिंदू और मुसलमान के नाम पे न्याय का पतन कर रहे हैं आप दिनेश फोगाट और ये बेटियां बैठी हैं हमारी, इनको न्याय दिलाने की बात नहीं कर रहे हैं आप, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये हम करते हैं क्या, या जनता करती है? ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की बातों को करके वोट लूटते हैं। कर्नाटक में कह रहे थे आपका वोट बजरंगबली को जाएगा, क्या मैं वोट डालूंगा बजरंगबली के पास पहुंच जाएगा क्या? ऐसे बेवकूफ बनाते हैं, अपने कर्मकांड कैद कर रहे थे, इसलिए कहा गया। बजरंग दल ऐसा संगठन है जिस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। बजरंग दल ने हमारे अलीगढ़ में ही सुबोध सिंह एसआई को मारा। बजरंग दल हर उस व्यक्ति को मारता है जो हमारे देश में न्याय करने का काम करता है। बजरंग दल के लोगों ने दिल्ली में आके दंगे कराए, बजरंग दल के लोगों ने, हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने जेएनयू में जाकर मारपीट की। ये लोग केवल और केवल हमारे देश में अराजकता फैलाते हैं। क्यों नहीं बजरंग दल के लोग महंत नरेंद्र गिरी को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन करते हैं? क्यों नहीं बजरंग दल के लोग पुलवामा में जांच हो इसके लिए आंदोलन? सुन लीजिए, बात को घुमाने लगे। फिर धर्म क्या है? हमारे देश के सीडीएस के साथ जो षड्यंत्र हुआ है, न्याय मिलना चाहिए। हमारी सेना में कैसे कोई जाके ऐसे टक्कर मार देगा और 40 जवानों की बॉडी नहीं मिलेगी? हम घर पे केवल कपड़ों को, उनके कपड़ों को देखकर अंतिम संस्कार करेंगे? ये दुर्भाग्य हमारा है। कौन न्याय दिलाएगा उन्हें? कहाँ मर गया आरएसएस, कहाँ मर गई बजरंग दल? कैसे ये हिंदुत्व के नाम पर हमें और आपको गुमराह करके हमारी सेना को भी नहीं छोड़ रहे, हमारी बेटियों को भी नहीं छोड़ रहे, हमारे मजिस्ट्रेटों को भी नहीं छोड़ रहे, हमारे पत्रकारों को भी नहीं छोड़ रहे। और कब तक तुम लोग इनका ढिंढोरा हिंदू और मुसलमान के नाम पे पूजोगे? आखिर क्यों बचाया जा रहा है? वजह क्या? प्रधानमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? उन्होंने तो डाल दी उनके पाले में गेंद। ये सवाल मुझसे पूछोगे, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मुझे क्या प्रधानमंत्री जी ने बता दिया कि मैं क्यों इस्तीफा नहीं ले रहा हूँ? प्रधानमंत्री जी खुद, उनका चरित्र दागोदार है। प्रधानमंत्री जी ने भी महिलाओं की जासूसी करवाई है, उसके भी सबूत है। कई बार आवाज उठी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं की जासूसी करवाई। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोधरा कांड करवाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मंच पे डांटा इनको। तो इनके चरित्र खुद ये गुंडे और माफिया लोगों को लड़ाते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कि कभी अब मथुरा की बारी है कि अब फलाने की बारी है। हमारे आपकी तो बात करते नहीं। आज बेटियों के न्याय की बात क्यों नहीं कर रहे मोदी जी? आप किसका जश्न मना रहे हो? देश की गौरवान्वित बेटियां, जिससे तुमने दिनेश फोगाट को खुद कहा ये मेरी बेटी जैसी है, कहां मर गए बाप? अब
कहाँ मर गए बाप अब? अरे जांच हो रही है, भरोसा रखिए। जांच हो रही है। अब जो कोई साधारण बेटियां हैं कब तक, कमेटी अरे आप रहने दीजिए, अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं और आप जैसे लोग उस संरक्षण को कैसे ताकत प्रदान कर रहे हैं। आप समझिए इन चीजों को, ये चीज आने वाले दिनों में आपके घर भी जलाएगी, इस बात को याद रखना।